तेज बारिश हो रही है। बिजली कड़कती है। सड़क किनारे एक गत्ते के डिब्बे में छोटा सा सफेद भूरा पपी कांप रहा है। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ झलकता है। लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। पपी धीरे धीरे डिब्बे से बाहर निकलता है। भूखा है, भीगा हुआ है, लेकिन हार नहीं मानता। कट टू एक छोटा सा घर। अंदर 10 साल की आर्या खिड़की के पास बैठी है। उसके पापा बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। घर में खामोशी और चिंता का माहौल है। आर्या धीरे से कहती है, काश सब पहले जैसा हो जाए। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी भौं सुनाई देती है। आर्या दरवाज़ा खोलती है। सामने भीगा हुआ छोटा पपी खड़ा है। उसकी मासूम आंखें जैसे मदद मांग रही हों। आर्या मुस्कुराती है। कई दिनों बाद पहली बार। मम्मी पहले मना करती हैं, हम पहले ही मुश्किल में हैं, एक और जिम्मेदारी कैसे उठाएं? लेकिन पपी की हालत देखकर उनका दिल पिघल जाता है। आर्या कहती है, मम्मी इसका नाम मोती रखेंगे। देखो ना, इसकी आंखें मोती जैसी चमक रही हैं। धीरे धीरे मोती घर का हिस्सा बन जाता है। वो आर्या के साथ खेलता है, पापा के पास चुपचाप बैठा रहता है। जब आर्या रोती है तो उसके आंसू चाटकर जैसे उसे दिलासा देता है। पापा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, लगता है ये छोटा डॉक्टर है। घर में हल्की हल्की खुशियां लौटने लगती हैं। एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि पापा की दवा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। मम्मी परेशान है, पैसों की कमी है। आर्या भगवान से प्रार्थना करती है। मोती चुपचाप सब देखता है, जैसे समझ रहा हो। एक रात तेज बारिश और तूफान। अचानक पापा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सांस लेने में दिक्कत। मम्मी घबराकर फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं, गाड़ी भी नहीं है। आर्या रोने लगती है, कोई हमारी मदद क्यों नहीं करता? तभी मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। मोती बाहर भागता है, बारिश में भीगते हुए पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचता है। लगातार भौंकता रहता है। पड़ोसी अंकल पहले गुस्सा होते हैं, क्या हुआ ऐसे? लेकिन जब वे देखते हैं कि मोती बार बार आर्या के घर की तरफ भाग रहा है, तो उन्हें शक होता है। वे तुरंत घर पहुंचते हैं। हालत देखकर अपनी गाड़ी अस्पताल का इमरजेंसी सीन। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, आप लोग सही समय पर ले आए, थोड़ी देर और होती तो मुश्किल हो जाती। आर्या मोती को गले लगाकर रो पड़ती है, तू सिर्फ पपी नहीं है, तू मेरा हीरो है। पापा स्वस्थ होकर घर लौट आते हैं। घर में हंसी गूंजती है। आर्या स्कूल में माई हीरो विषय पर निबंध पढ़ती है और वो अपने पापा नहीं बल्कि मोती के बारे में बताती है। पूरा क्लास तालियां बजाता है। मोती आंगन में खेल रहा है। पापा उसे प्यार से सहलाते हैं। आर्या कहती है, भगवान कभी कभी फरिश्ते भेजते हैं, बस वो इंसान नहीं होते। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है।